आजकल भगवान भोलेनाथ के बड़े आनंद, हमारे परम पूजनीय श्री मिश्रा जी की कृपा से पता नहीं कहां कहां के बड़े बड़े मंदिर जो बंद पड़े थे बहुत समय से, अजीर्ण थे, वह भी आज खुल करके सामने दर्शन दे रहे हैं। धन्य है वह, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष बुद्धिमान संत पधारते रहे, उनकी कृपा से मंदिरों में आजकल बस ये है कि बुद्धि अपनी ना लगाएं ज्यादा, वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान देकर कर्म करें, प्रातः काल जाएं, समय पर जाएं। एक देखिए सबका समय होता है, मान लीजिए अब भगवान शयन में है तो मंदिरों में भी तो शयन होते हैं, पट बंद किए जाते हैं, नियम होता है। अब पुजारी जी या कोई 12 बजे या 1 बजे पट लगाए, अब लोग पहुंचे, अब आप जब सो रहे हो कोई बार बार आपके फोन की घंटी बजाए, आपको क्रोध आएगा कि नहीं? अब आप सोए हो, अब कोई बार बार फोन टिली आपको भी दिक्कत होगी ना। तो ऐसे ही जब भगवान शयन में है, विश्राम में है, तो उस समय नहीं, एक समय बना लो, प्रातः काल जाना, बढ़िया सुंदर सब लोग जाएं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप, मिश्रा जी ने आपको एक सुंदर रास्ता दिखा दिया, भगवान के यहाँ जाते हो, आपने चुन लिया कि हम भगवान शिव के यहाँ जाते हैं, तो बोले आपका वह पुण्य हो गया। बोले नहीं, वह पुण्य केवल वही पुण्य नहीं है। अरे पुण्य तो तब होगा तब आप धर्म में मन लगाएंगे, रुचि लगाएंगे। शिव जी की पूजा भी तभी है, क्यों? भगवान शिव के प्रिय कौन है बताइए? कृष्ण राम, भगवान का नाम ही रामेश्वर है। रामेश्वर कहां से पड़ा भगवान का नाम? भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर आते हैं, रामेश्वर कहां से बने? भगवान श्री राम ने ही उनकी स्थापना की थी, तो नाम कैसे पड़ा रामेश्वर? भगवान भोलेनाथ पधारे, जब अभिषेक हुआ, ध्यान से सुनना, पूजन हुआ तो भगवान ने कहा इनका नाम, तो बोले इनका नाम, बोले ये कौन है? ये मेरे पर ईश्वर है। बोले नहीं नहीं, भगवान शिव कहते हैं हे राम आप मेरे ईश्वर हैं। भगवान राम कहते हैं नहीं नहीं आप मेरे ईश्वर हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभु कहते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, दोनों एक दूसरे को ईश्वर कहते हैं। भगवान शिव ने कहा नहीं, मैं इसका विच्छेद करता हूं। ईश्वर से राम, जो शिव के ईश्वर है वह राम है। भगवान राम कहते हैं ऐसा नहीं है, ईश्वर से राम, बोले जो ईश्वर राम के ईश्वर हैं वो शिव है। तो इसलिए उन दोनों के विच्छेद के कारण भगवान शिव ने एक दूसरे को प्रणाम किया, इसलिए एक राम है और एक ईश्वर है। ईश्वर कौन है? भगवान शिव, इसलिए रामेश्वर। अब आप भगवान की कथा सुने ना, आपकी कॉलोनी में या कहीं भी अन्यत्र कहीं कथा हो, आप कथा से मतलब ना रखें। शिव जी के यहाँ जाएं, केवल जल चढ़ाते रहें, जल चढ़ाते रहें, ये पूजा तो शायद सार्थक नहीं होती। भगवान का भी कृपा करें, जल चढ़ाने वाले जाएं। अगर मिश्रा जी से कभी भेंट हो तो उन्हीं से पूछना क्या ये ठीक है? हम बस कथा नहीं सुनेंगे महाराज, बस शिव जी पे जल चढ़ाते जाएं, क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? चढ़ाइए जल शिव जी पर भी, उनके भी पूजन करिएगा। वह पूजा जब सार्थक है जब आप कथाओं को भी श्रवण करें, भगवान को माने, अनन्यास चिंतयन्तो माम। आप हाँ शिव जी को मानते हैं, शिव जी को अपना इष्ट मानिए, लेकिन शिव जी जिसको इष्ट मानते हैं क्या आप उसको ठुकरा देंगे? आपने मन में विचार किया, ध्यान से सुनना, आपका विवाह हुआ, आपसे बता दिया आपके देवता कौन है? पति। आपके पति सब कुछ हुए, तो आपने सोचा कि मेरे तो बस पति हैं, सास में डंडा दो, ससुर में डंडा दो, देवर में डंडा दो, तो ये आपके पति सार्थक हो गए। इससे आपके पति खुश होंगे क्या बताइए? इससे आपके पति खुश होंगे क्या? नहीं होंगे, नहीं। अगर आपके पति देवता हैं तो जो आपके देवता के देवता हैं उनको भी आपको पूजना पड़ेगा, तभी आपके देवता खुश होंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन आजकल विडंबना दूसरी है, बोले देवता पति को तो मान लिए,